ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 21 फरवरी 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आज बाबा हम बच्चों को अनुभवी मूर्त भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है। जैसे सोचते और कहते हो कि आत्मा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ऐसे एक एक गुण व शक्तियों की अनुभूति करो और उन अनुभवों में खो जाओ। अर्थात बाबा हम बच्चों को आज अनुभवी मूर्त बनने की सहज युक्ति बता रहे हैं कि जैसे तुम आत्मा यह स्मृति रखते हो कि हम आत्मा निराकार, उस पिता निराकार परमात्मा की संतान, शांति के सागर पिता की संतान, मास्टर शांति का सागर हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप शांत स्वरूप है। हम सुख स्वरूप आत्माएं हैं। हमारा कर्म है सुख की शक्ति से संपन्न बन सबको सुख की अनुभूति कराना, शांति का दान देना। तो जितना जितना हम बाबा से प्राप्त गुण व शक्तियों की अनुभूति करेंगे, अर्थात उसे स्मृति में रखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उसे अपने स्वरूप में लाएंगे, उतना उतना हम अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। जिस प्रकार बाबा कहते, सागर की गहराइयों के तले में जाकर सागर के गुण, ज्ञान तथा शक्तियों में समा जाओ, उसका स्वरूप बन जाओ। सुनना सुनाना नहीं, उसे समाकर स्वरूप बन जाना और फिर प्रत्यक्षता कराना। यही अनुभवी मूर्त बनना है, अनुभूति करना है और अनुभवों में खो जाना है। आगे बाबा बोले, जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। अनुभवी मूर्त बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। तो अनुभवों को बढ़ाओ। अर्थात बाबा की श्रीमत है, अनुभव की अथॉरिटी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है। अनुभवी आत्माएं कभी भी धोखा खा नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते, ज्ञान की हर पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनो। सिर्फ सुनना सुनाना नहीं, लेकिन अनुभव में लाना। ईश्वरीय नशे में रहने का अनुभव पुरानी दुनिया को सहज भुला देता है। ईश्वरीय नशे में कोई नुकसान नहीं, जितना बढ़ाओ उतना अच्छा है। तो बाबा से प्राप्तियों का, बाबा से संबंधों का ऐसा अनुभव बढ़ाना है कि सदा उन अनुभवों में खोए रहना है। इस पुरानी दुनिया से न्यारा उस पिता परमात्मा का प्यारा खुद को अनुभव करना है। वह जिस प्रकार सागर है, उसी प्रकार मास्टर सागर बन हमें खुद को भी गुण, ज्ञान तथा शक्तियों का अनुभव करना है। उन्हें बार बार अनुभव में लाना है, अभ्यास करना है और ऐसा स्वरूप बनकर सर्व आत्माओं को प्रत्यक्षता कराने के निमित्त बनना है। तो बाबा की जो प्राप्त शक्तियां हैं, जो गुण है,
जो ज्ञान है उसमें अपने मन बुद्धि को बिजी रखना, बाबा की सेवा में खुद को लगाए रखना, उस सेवा में अपने द्वारा गुण ज्ञान तथा शक्तियों को प्रत्यक्ष करना, यही अनुभव की अथॉरिटी है। सदा अथॉरिटी अर्थात मालिक, मालिक के आगे अपने कर्मचारी यदि मालिक की इच्छा अनुसार कर्म ना करें तो वह मालिक नहीं होता। तो हम अथॉरिटी आत्माएं हमारी स्वरूप में हमारे सर्व गुण तथा शक्तियों की प्रत्यक्षता होना, जब जिस शक्ति की आवश्यकता हो, जब जिस गुण की आवश्यकता हो, वह हमारे सामने सहयोग के लिए खड़ी हो, तब हम अथॉरिटी स्वरूप कहलाएंगे और उन गुण ज्ञान तथा शक्तियों को अनुभव में ला सकेंगे, प्रयोग में ला सकेंगे, अनुभवी मूर्त बन सकेंगे। तो ऐसे बाबा की श्रीमत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, शक्ति और गुण का अनुभव करना और कराना है, तो अनुभवी मूर्त स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्तियों का नामो निशान नहीं रहेगा। संपन्नता अर्थात ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। जब यह ब्राह्मण मर्जीवा जन्म मिलता है तो पिता परमात्मा द्वारा सर्व खजाने हमें वरदानों में प्राप्त हो जाते हैं। तो हम आत्माएं इस संगम युग पर ही संतुष्टता का, संपन्नता का अनुभव करते हैं। हमारा गायन यही चला आता है कि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। तो ऐसे संतुष्ट संपन्न बनकर सभी को संपन्नता संतुष्टता की प्रत्यक्षता कराना है। मुख्य सार में बाबा बोले, बाप आए हैं, बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। जब तुम अशरीरी बनो तब बाप के साथ चल सको। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। जब तुम अशरीरी बनो तब बाप के साथ चल सको। प्रश्न किया बाबा ने, बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? उत्तर में बाबा बोले, बाप का पहला फरमान है, बच्चे इस देह को तुम्हें भूलना है, इसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। तो बाप की याद निरंतर रहेगी। सदैव एक ही पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ। इससे तुम्हारा देह अहंकार खत्म हो जाएगा। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद ना आए तो निरंतर योगी बन सकते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। धारणा में बाबा बोले, पहला पॉइंट, हम ब्राह्मण चोटी सबसे उत्तम है। इस नशे में रह श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है। आस्तिक बनना और बनाना है। हम ब्राह्मण चोटी सबसे उत्तम हैं। इस नशे में रहे श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है। आस्तिक बनना और बनाना है। दूसरा पॉइंट में बाबा बोले, देह अहंकार को छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। विचित्र अशरीरी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अहंकार को छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। विचित्र अशरीरी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है।
इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।